नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी विथ मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आँख के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम पढ़ते हैं आँख। तो आँख की हमारी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। अब देखिए मेरे दोस्तों, पहले हम बात करते हैं श्वेत पटल। हाँ, कोशिश कीजिए अगर आपको लिखना है तो मैं जो बोलता हूँ मेरे साथ लिखते जाइए, क्योंकि लिखने से हमें ज़्यादा याद रहता है। लिखते हैं तो पहले वैसे लिखने से स्पेशल ध्यान होता है हमारा, और फिर अगर लिखी हुई बात को हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको पढ़ सकते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं कि इस आँख की जो संरचना है, इस संरचना में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हमें रक्त पटल दिखाई दे रहा है, दृष्टि पटल दिखाई दे रहा है, परितारिका है, पुतली है, कॉर्निया है, जलीय द्रव्य, मांसपेशियाँ की अगर हम बात करें तो वह है, और श्वेत पटल है। और अंत में अगर बात करें कि जुड़ी कहाँ से होती है, तो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? प्रकाश नाड़ी से जुड़ी होती है। अब देखिए, हम आँख में पहले हम आप अगर लिखना चाहते हैं तो हेडिंग डालिए श्वेत पटल। कि श्वेत पटल क्या होता है? ये जो हमारी आँख है, इसके चारों ओर जो सफ़ेद भाग हमें दिखाई देता है, वह है श्वेत पटल। और ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच है जो कि अपारदर्शी होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त? अपारदर्शी होता है। अब देखिए, अगला पॉइंट है हमारा कॉर्निया। हाँ, जो आँख का उभार दिखाई दे रहा है आपको, वही क्या है? कॉर्निया। हमें जो आँख में आगे उभार दिखाई दे रहा है वो क्या है? कॉर्निया। तो ये होता कैसा है? ये पारदर्शी होता है। प्रकाश इसमें से अपवर्तित होकर लेंस पर आपतित होता है। इसमें से अपवर्तित होता है प्रकाश, किसमें से? कॉर्निया से। अब देखिए, हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें हम बात करें तो वो है परितारिका। परितारिका को हम बोलते हैं आइरिस। तो हमारी तीसरी हेडिंग क्या होगी? परितारिका। ये परितारिका कॉर्निया के पीछे होती है। कहाँ पर होती है? कॉर्निया के पीछे होती है। और मांसपेशियों से बने हुए रेशों की एक संरचना होती है। किससे बनी होती है? मांसपेशियों से बने हुए रेशों की एक संरचना होती है। और इसके बीच में एक छिद्र होता है। उसके बीच में क्या होता है? छिद्र। किसमें? जो हमारी परितारिका है, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब चौथी हेडिंग डालिए आप, पुतली। पुतली क्या होती है? कि पुतली जो परितारिका के बीच में जो छिद्र होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पुतली। ये पुतली प्रकाश के अनुसार इसका आकार छोटा या बड़ा होता है। अगर कम प्रकाश है तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा, और प्रकाश अगर अधिक है तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। तभी हम देखिए, जब कभी कम प्रकाश से अचानक ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं, अर्थात अगर हमारे रूम से अगर बाहर निकलते हैं और बाहर तेज़ धूप हो, तो हमें अचानक कुछ दिखाई नहीं देता है, अर्थात हमें हमारी आंखें बिल्कुल छोटी होने की आकृति में आ जाती है, अर्थात पुतली आकार घटा लेती है। और इसी प्रकार अगर हम प्रकाश से अगर अचानक अंधेरे में जाएं तो भी हमें तुरंत दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ सेकंड के लिए जो पुतली है उसको एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, अर्थात ये आकार बढ़ा लेती है। कब? जब अचानक प्रकाश से अंधेरे में जाए तब। अब देखिए, हमारा अगला पॉइंट अगर आप हेडिंग डालना चाहिए तो लेंस के बारे में लिख लीजिए। हाँ दोस्त, लेंस क्या होता है? तो लेंस तो हमारा जो मांसपेशियों से बना होता है, और होता कैसा है? ये उबिया उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उबिया उत्तल लेंस होता है। कॉर्निया से जो प्रकाश अपवर्तित होकर इस लेंस से गुजरता है तो वो कहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना पर। जो दृष्टिपटल आपको नाम दिखाई दे रहा है ना, इस पीले भाग पर हमें क्या प्राप्त होता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसका? जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर हमें प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं रेटिना। अब देखिए, इनमें कुछ अगर रेटिना की बात करें कि रेटिना क्या है, तो रेटिना एक जो रक्त पटल है हमारा, रक्त पटल जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, रक्त पटल, वो पहले रक्त पटल के बारे में लिख लें। तो सातवें जो हमारा पॉइंट है, 4 पॉइंट हमने डाल लिए है। 5 नंबर पर डालिए आप रक्त पटल। रक्त पटल क्या होता है? कि जो श्वेत पटल होता है उसके नीचे एक झिल्ली की संरचना बनी होती है। झिल्ली नुमा हमें संरचना मिलती है, जो क्या करता है? रेटिना को पोषण और ऑक्सीजन दोनों देता है। इसका काम किसका है? ये काम किसका है? यह है रक्त पटल का। अब देखिए, आप जो छठवीं हेडिंग है वो डालिए दृष्टि पटल। दृष्टि पटल क्या है? ये रक्त पटल के नीचे होता है। चित्र में दिखाई दे रहा है जो पीला भाग है, गोल संरचना, वो क्या है? दृष्टि पटल। उसको हम कहते हैं रेटिना। और ये क्या कहता है? जो कॉर्निया से आने वाला प्रकाश है, जो नेत्र लेंस से होकर गुजरता है, वह रेटिना पर आता है, और रेटिना पर हमें क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। और यहाँ से हमारे जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, वह प्रतिबिंब को पढ़ती है, अर्थात प्रतिबिंब को स्पष्ट करती है। ये प्रतिबिंब बनने वाला है वो होता कैसा है? ये प्रतिबिंब छोटा होता है, और उल्टा होता है, और वास्तविक होता है।
परंतु हमारा मस्तिष्क इसको सुलटा करके हमें जो भी वस्तुएं दिखाई देती है वो सुलटा करके हमें बताता है। अब हम अगर बात करें कि इस नेत्र में दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। कितने प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं? दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। एक तो जलीय द्रव्य है और दूसरा है काचाभ द्रव्य। अब देखिए जलीय द्रव्य कहाँ पर होता है। तो जलीय द्रव्य की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा नेत्र का लेंस होता है और ये कॉर्निया होता है, इसके बीच में भरा होता है और ये क्या करता है, इनका उभार जो उचित दबाव है वो बनाए रखता है और आँख की संरचना को गोल बनाए रखने के हिसाब से अपना जो दबाव है उतना ही रखता है। अब हम बात करते हैं काचाभ द्रव्य की। किसकी बात करते हैं हम? काचाभ द्रव्य की बात करते हैं। तो काचाभ द्रव्य कहाँ पर होता है? ये लेंस व रेटिना के बीच में भरा होता है। कहाँ पर होता है? लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है। कौन सा द्रव्य? काचाभ द्रव्य। तो इस प्रकार दोस्तों हमने स्पेशल जानकारी प्राप्त करी है किसके बारे में? आंख के बारे में, और कम से कम समय में आपको बताने की कोशिश करिए। अब देखिए, अगर आंख की हम देखें कि निकटतम क्षमता कितनी होती है, अर्थात अगर हम कोई वस्तु को हमारी आंख के पास लाएं तो कितनी दूरी तक हम ये स्पष्ट देख पाती है। तो एक सामान्य व्यक्ति जिसको आंख से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है, वह 25 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तु को एकदम स्पष्ट देख पाता है। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर दूरी अगर हम कम करते हैं तो वह हमें वस्तु धुंधले दिखाई देता है। 25 सेंटीमीटर बहुत कम दूरी है मेरे दोस्त। अब अपने हाथ को लेकर देखिए, हाँ कोशिश कीजिए कि 25 सेंटीमीटर की तक की चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है कि आँख की संरचना जो भी आपको दिखाई दे रही है उसके बारे में हमने हर एक एक पॉइंट को खोल कर अर्थात बिल्कुल शॉर्ट वे में और स्पेशल विस्तार से भी, शॉर्ट भी है और अगर एक तरह देखें तो विस्तार भी है, पूरा पूरा आपको अध्ययन करवाया है। अब जो हमारा अगला वीडियो है, उस अगले वीडियो में हम जो आंख से संबंधित दोष है उनके बारे में आपको जानकारी करवाएंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।